हाँ तो बच्चों पेज नंबर 28 है ना, आपने पलट दिया ना पेज, ये देखिए ये। अब हम यहाँ आ गए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए तो बादशाह ने एक सिपाही को बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। अगले दिन क्या हुआ, बीरबल, उनको महल में हर दिन जाना होता है लेकिन वो नहीं गए। तो बीरबल, जो अकबर थे, वो तो बिना बीरबल के उनको कुछ समझ आता नहीं था। तो उन्होंने तुरंत कहा सिपाहियों से, देखिए क्या कहा, जाओ पता लगाओ कि बीरबल कहाँ हैं, क्यों नहीं आए, है ना। उन्होंने कहा, ये देखिए 2 सिपाही हैं, इनसे कहा कि जाओ बीरबल क्यों नहीं आए। अब ये सिपाही पता लगा आया है, ठीक है। अब पता लगा के वो उत्तर दे रहे हैं, हुजूर बीरबल अभी एक विशेष प्रकार की खिचड़ी खाने के बाद दरबार में हाजिर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीरबल एक खिचड़ी बना रहे हैं, विशेष प्रकार मतलब कुछ अलग टाइप की खिचड़ी। खिचड़ी सब जानते हैं ना, सब खिचड़ी खाते हैं, दाल चावल वाली खिचड़ी। तो उन्होंने कहा कि वो खिचड़ी खाने के बाद दरबार में आ जाएंगे। तो जो है ये देखिए, ये सुनकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए और सच्चाई जानने के लिए स्वयं मतलब खुद, बीरबल के लिए, वो अकबर के लिए कहा जा रहा है कि स्वयं 2-4 सैनिकों के साथ बीरबल के पास जा पहुँचे। अब देखिए राजा जो हैं अपने सैनिक लेके बीरबल के पास गए कि भैया विशेष प्रकार की, मतलब विशेष प्रकार की खिचड़ी कौन सी। अब वो गए भाई कि ये सच क्या है। अब वो देख रहे हैं, ये देखिए ये एक पेड़ है और यहाँ पे एक मटका, हंडिया, एक बर्तन लटका हुआ है। अब इसमें खिचड़ी बन रही है और देखिए नीचे क्या जल रही है, आग जल रही है। अब देखिए खिचड़ी यहाँ है और आग यहाँ है। तो बच्चों कुछ दिमाग में आया आपके? अभी नहीं, चलिए आगे पढ़ते हैं। बीरबल ने पेड़ की ऊंची डाल पर एक बर्तन लटका रखा था और ज़मीन पर धीमी आग जला रखी थी। देखा आपने? अब याद करिए कि ब्राह्मण के साथ क्या हुआ था। ये देखिए ये हंडिया और ये आग। बीरबल, ये सब क्या है? कौन बोल रहा है? राजा बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? बीरबल से बोल रहे हैं। बीरबल, ये सब क्या है? इतनी धीमी आंच ऊपर लटक रहे बर्तन तक कैसे पहुंचेगी? इस तरह से तो खिचड़ी कभी ना पकेगी। अब सोचिए आप, मम्मी सोचिए, मम्मी गैस कहाँ जलाएं और खूब ऊपर कोई चीज़ लटका दें तो कोई चीज़ पक पाएगी? नहीं पक पाएगी। तो बीरबल कह रहे हैं, लेकिन बीरबल उत्तर क्या दे रहे हैं? क्यों नहीं पकेगी? मेरी खिचड़ी तो ज़रूर पकेगी। जब उस ब्राह्मण को ठंडे जल में खड़े होकर महल के जलते चिरागों द्वारा गर्माहट मिल सकती है तो फिर ज़मीन की धीमी आंच से लटक रहे बर्तन की खिचड़ी भी पक सकती है। उन्होंने क्या किया? एकदम नहले पे दहला मारा। किसने? बीरबल ने मारा राजा की बात पे। राजा ने यही तो बोला था ब्राह्मण से कि जलते हुए चिराग से तुम्हें रोशनी मिल गई, गर्माहट मिल गई, तो तुम जो है अपनी मतलब अपने दम पे तुम नहीं खड़े हुए थे, इसलिए तुम खड़े हो गए थे पूरी रात। उन्होंने भी कहा कि इतनी नीचे है लेकिन मेरी खिचड़ी तो बन जाएगी, क्योंकि खिचड़ी कोई बात नहीं, खिचड़ी मेरी बन जाएगी। अब बीरबल की बात सुनकर राजा को याद आया, अपनी गलती का एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक जो है निश्चित दूरी होती है जहाँ से हमें गर्माहट मिल सकती थी, ब्राह्मण को, है ना, उसे गर्माहट नहीं मिल रही थी, वो खाली एक आभास कर रहा था। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ राजा अकबर को। तो देखिए बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ़ की और अगले दिन उस गरीब ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उसे इनाम देकर विदा किया। तो बच्चों आपने देखा कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से उस ब्राह्मण की मदद की, सही न्याय करवाया और उसको इनाम दिलवाया। और बच्चों आपको ये भी सीखना चाहिए, अगर हम किसी से कोई वायदा करते हैं तो हमें उसे निभाना चाहिए। अकबर ने ऐसा नहीं किया था ना, तो ये भी एक गलत चीज़ है। तो आज आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे बहुत ध्यान से रीडिंग करेंगे, इस पुस्तक का पठन करेंगे ताकि उन्हें अच्छे से सब समझ में आए, और स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर अपनी रफ़ कॉपी में आप ये कठिन शब्द लिख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।